Hello students, how are you all? Good morning all of you. I am Shruti Patel, teacher of senior KG. Today we are learning about English subject. So बच्चों इंग्लिश में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हमारा लेसन नंबर 17 यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव कंप्लीट किया। उसकी जो एक्सरसाइज थी टेक्स्ट बुक में वो भी हमने कंप्लीट की। क्या आप लोगों ने कंप्लीट किया? अगर आप लोगों ने क्या कंप्लीट किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैज़ एंड हैव कब यूज़ करना है और किसके साथ यूज़ करना है। ओके, सो टुडे वी आर स्टार्ट आवर न्यू लेसन नंबर 18 अपोजिट्स। अपोजिट्स का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग। जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों को जो होमवर्क दे रही हूँ वो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, तो वो क्या हुआ? अपोजिट हुआ। कोई दो बच्चे हो और वो दोनों में जो फ़र्क होता है, जैसे कि एक लंबा होता है तो एक छोटा होता है, उसको भी अपोजिट कहते हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो अपोजिट में आती हैं। तो वो कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं, और आज हम सिर्फ ओरल देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपोजिट कौन से हैं वो लिखेंगे, और ये अपोजिट आपको लर्न करना है, आपको याद रहना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमें सिर्फ ओरल करना है आज। ओके, सो आप लोग सिर्फ समझना, आज हम बाद में लिखेंगे। ओके, सो स्टार्ट लेसन नंबर 18 अपोजिट्स। अपोजिट का मतलब होता है एक दूसरे से अलग। कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, कोई हैप्पी होता है, कोई सैड होता है। ओके, ऐसे। तो एक स्टोरी जैसी मैं सुनाती हूँ आप लोगों को। देखो, ये एक कछुआ है और एक खरगोश है। खरगोश दौड़ने में बहुत फास्ट होता है और कछुआ स्लो होता है। ओके, तो एक दिन है ना, वो दोनों जंगल में सैर करने गए। तो उसी बीच में उन लोगों ने दोनों में रेस लगाने का फैसला किया। दोनों ने सोचा कि चलो हम रेस लगाते हैं कि कौन पहले जीतता है। जैसे हम स्कूल में रनिंग रेस रखते हैं ना, तो कोई एक ही विनर होता है, उसी तरह से। तो कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश बहुत फास्ट दौड़ता है। तो खरगोश को लगा कि मैं ही जीतने वाला हूँ, तो वो पहले पहले दौड़ने लगा और दौड़ते हुए आधे रास्ते पे जाके सो गया। बोला कछुआ तो धीरे धीरे चलेगा, वो कब कब आ जाएगा, मैं ही जीतने वाला हूँ, वो कब आएगा। ऐसा करके वो सो गया और कछुआ धीमे धीमे स्लोली स्लोली आ गया और उसने देखा कि खरगोश तो सो गया है। कछुआ स्लो था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली चलते हुए जहाँ पे उन लोगों का स्टॉप था वहाँ पे पहुँच गया और वो जीत गया। और ये खरगोश एकदम फास्ट था, लेकिन वो सो गया। तो समझ में आया स्लो और फास्ट कैसे होता है। सो आप लोगों में भी ऐसा होगा ना कि अगर कुछ भी रेस रखे, हम जब कंपटीशन करते हैं तो कोई एकदम एक्सपर्ट होता है और कोई स्लो होता है। एग्ज़ाम में भी कोई अच्छा नंबर लाता है, कोई थोड़ा कम नंबर लाता है। उसी तरह से वो जो होता है उसको हम अपोजिट बोलते हैं। कोई एक जैसा नहीं होता, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होता ही है, उसको ही बोलते हैं अपोजिट। ओके, सो यहाँ कौन से अपोजिट है वो हम पढ़ते हैं। आप लोगों को याद भी रखना है एग्ज़ाम में भी। अगर मैंने आप लोगों को पूछा स्लो, तो आपको फास्ट खुद लिखना है कि स्लो का अपोजिट क्या होता है, फास्ट। स्लो यानी धीमे, फास्ट यानी झड़पी। ओके, सो यहाँ पे देखो दूसरे कौन से हैं। हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, और सैड यानी दुखी। अगर क्लास में दो बच्चे हैं और दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और दोनों फर्स्ट नंबर लाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक का ही फर्स्ट नंबर आता है, तो वो जो फर्स्ट नंबर लाता है वो हैप्पी हो जाता है, और जिसका फर्स्ट नंबर नहीं आता है, दूसरा नंबर आता है, वो थोड़ा सैड हो जाता है क्योंकि उसका नंबर फर्स्ट नहीं आया, इसलिए वो सैड हो जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट बोलेंगे, हैप्पी सैड। नेक्स्ट, स्टैंड सिट।
स्टैंड यानी खड़े रहना, सीट यानी बैठना, खड़े होना, बैठना, उसको भी अपोजिट बोलते हैं। उसके बाद शॉर्ट, टॉल। चलो, चूहा बहुत शॉर्ट यानी बहुत छोटा होता है और टॉल जिराफ बहुत लंबा होता है, तो वो उसका अपोजिट हुआ शॉर्ट और टॉल। यंग एंड ओल्ड। चलो, यंग एंड ओल्ड, उसके बीच में क्या डिफरेंट होता है? यंग यानी आपके जो पापा मम्मी होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? यंग कहलाते हैं। और आपके जो दादा दादी है उसको क्या बोलेंगे हम? ओल्ड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, बिग एंड स्मॉल। हाथी कैसा है? दोनों में से बहुत बड़ा कौन सा है? ये हाथी है। हाथी बिग यानी मोटा है और स्मॉल यानी ये छोटा है। चूहा छोटा है, तो बिग और स्मॉल। अगर मैं एग्जाम में पूछूं स्मॉल, उसका अपोजिट आपको खुद लिखना पड़ेगा बिग, या तो बिग उसके सामने ब्लैंक होगी तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल। नेक्स्ट, रन, स्टॉप। जो दौड़ रहा होता है उसको रन बोलेंगे, वो दौड़ रहा है। और स्टॉप यानी खड़ा है। दौड़ना, चलना और रुकना, तीनों क्या होता है? अपोजिट होता है। फिर देखो यहाँ पे लाइट, डार्क। जब दिन में बहुत लाइट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट। और रात को हम बोलेंगे डार्क, अंधेरा, उजाला, ऐसे। ओके, नेक्स्ट, वाइट, ब्लैक। डक वाइट होती है, उसका अपोजिट क्रो ब्लैक होता है। उसके बाद नियर, फार। ओके, दिस और डेट में हमने ये पढ़ा था ना, नियर यानी पास में, फार यानी दूर, वो भी एक दूसरे से अपोजिट है, पास में, दूर में। ऑन, अंडर, टेबल के ऊपर, ऑन टेबल के नीचे એટલે अंदर, नीचे यानी अंदर। ओके, ऑन, अंडर, ऊपर, नीचे। पुअर, रिच। पुअर यानी गरीब, रिच यानी पैसे वाला। हमारे में भी है ना, कोई बहुत पैसे वाला होते हैं, कोई मध्यम वर्गीय होता है, ऐसा होता है ना। हाँ, नेक्स्ट, फुल, एम्प्टी। अगर एक ग्लास में पानी पूरा भरा हो तो उसको हम बोलेंगे फुल, और ग्लास खाली हो तो उसको बोलेंगे एम्प्टी, भरा हुआ और खाली। ओके, समझ में आया? ये नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये अपोजिट लिखेंगे। आपको याद रखना है, ये अपोजिट आप लोगों को एग्ज़ाम में आएगा। ओके, और उसके साथ एक्सरसाइज भी आ सकती है, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।